जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गुप्त नवरात्रि आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि जो गुप्त नवरात्रि है माघ की, ये क्या होता है कि नवरात्रि, अब अचंभे में मत होइए, कई भक्तों को पता ही नहीं होता है कि गुप्त नवरात्रि कौन सी होती है। देखिए, तो मैं ये सारी जानकारी जो है आपको देने वाला हूँ वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, माँ की नवरात्रि में हम ऐसा क्या करें। ये 4 नवरात्रि होती हैं। एक माघ की होती है, एक आषाढ़ की होती है, उसके दौरान जो है एक अश्विन की और एक चैत्र मास की। चैत्र मास और अश्विन की नवरात्रि जो है खुले तौर पर होती है, वो नव दुर्गा की नवरात्रि है। और गुप्त नवरात्रि कौन सी हो गई। अब अचंभा इस बात का है, गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं, जो माँ दुर्गा की श्रेष्ठ 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें प्रथम माँ काली है, दूसरी द्वितीय जो है माँ तारा है, इस प्रकार से माँ बंगलामुखी है, माँ धूमावती है, माँ कमला देवी है। तो ये 10 विद्याएं हैं। इन विद्याओं की क्या हम साधना कर सकते हैं? तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि गुरु के बगैर इन विद्याओं की साधना कभी ना करें। अपने ग्रस्त जीवन में रहकर इन विद्याओं की साधना कभी ना करें। हाँ, आप नॉर्मल रूप से जब गुप्त नवरात्रि होती है उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिए, गुप्त नवरात्रि का जब ब्रह्मांड में एनर्जी होती है, संसार में ये जो हमारा संसार है, जो आपको पता है ब्रह्मांड है, एनर्जी से भरा हुआ है। और प्राकृतिक कृपा जो कि भगवान माँ दुर्गा की कृपा है, जो कि कृपा सभी के ऊपर आशीर्वाद के रूप में सब में बंटती है। और चाहे कोई आदमी उस समय का लाभ उठाकर, देखिए, जो गुप्त नवरात्रि होती है वो साधकों के लिए होती है, जो तांत्रिकों के लिए भी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं को ही भक्ति करनी है। भक्ति सबके लिए होती है। तो आप भक्ति से भी अपने परिवार के घर में सुख शांति भाव पैदा कर सकते हो, और सुख शांति होगी तो आपके घर में कोई नकारात्मकता का भाव उत्पन्न नहीं होगा। करना क्या है, किस तरीके से करना है, इस वक्त इस समय पर आप दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ कर सकते हो। कैसे कि दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय को मेन मान लीजिए। 3 अध्याय कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, समझ गए। इन 3 अध्यायों को मेन मारकर देवी कवच का भी आप पाठ कर सकते हो, और देवी कवच का पाठ 108 नामों का भी जाप कर सकते हो। माँ दुर्गा के 32 नामों का भी जाप कर सकते हो। अगर आपके पास माँ का कोई ऐसा मंत्र है तो उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। हर चीज की अलग अलग महत्वता है। अगर इस समय पर आप अगर अपने इष्ट, अपने आराध्य को अगर ध्यान कर कर या उनकी पूजा कर कर आप जो है कार्य करते हो, तो आपको 101% जो है रिजल्ट प्राप्त होता है। कैसे नहीं हो रिजल्ट? समय जो बलवान है, उस समय पर आप जागृत हो। अखंड दीप का दान दीजिए, अखंड दीप का दान दीजिए। माँ के ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। अब आप कहोगे इस मंत्र से आपको होगा क्या? मैं कहता हूं कि क्या नहीं होगा। पहली बात ये, आपके कुटुंब का नाश नहीं होगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी जो कि असंतुलित होती है। देखो, मंत्र में एनर्जी होती है, मंत्र में ऊर्जा होती है। जब समय पावरफुल होता है उस समय पर देखिए, अब समय कैसे पावरफुल होता है। अब हनुमान जन्म महोत्सव कब पड़ता है? आपको पता है कि पूर्णिमा पर, समझ गए। चैत्र मास की पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है चैत्र मास की। उस वक्त हनुमान जी का राम नवमी कब? चैत्र मास की नवमी। आप ये सोच के देखिए ना कि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी पर, अंधेर पक्ष की। अब सोच के देखिए, ये समय पर ऐसा कार्य क्यों किया, क्यों हाँ इन्होंने इस वक्त इन समयों पे जो है जन्म लिया। ये समय जो है पावरफुल है। और जब गुप्त नवरात्रि का समय होता है, इस वक्त अगर आप माँ की देवी कवच का भी अगर अध्याय करते हो, अगर आपके घर में नकारात्मकता है, आपके घर में परेशानी है, आपके घर में दिक्कत बनी रहती है, 24 घंटे आपका कार्य नहीं बनता है, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, आपको बार बार परेशान करते हैं, आपको बार बार तंग करते हैं, 3 पान के पत्ते ले लीजिए।
3 पांत के पत्ते ले लीजिए और 3 ही जो है मोटी इलायची ले लीजिए, 7 लौंग ले लीजिए और 5 जो है काली मिर्च ले लीजिए। उस दौरान 1 भीमसेन कपूर ले लीजिए और 3 किशमिश ले लीजिए। ये लेकर अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 वार कर 21 रुपए की अरदास जो है माँ काली के नाम की निकाल कर जो है आप इसका भोग लगा दीजिए। और जब भोग आप लगाते हो तो आपके ऊपर कृपा भी बरसती है। और कृपा क्यों ना बरसे, क्योंकि उस वक्त का जो समय है ब्रह्मांड में एनर्जी से भरा हुआ है और उस वक्त आप ये कार्य कर रहे हो और शत्रु आपका दमन करने की कोशिश कर रहा है, शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आप कार्य क्या कर रहे हो उस वक्त एनर्जी से भरा हुआ कार्य, और ये एनर्जी से भरा हुआ कार्य आपको सिद्धि भी दिला सकता है, कृपा भी दिला सकता है, शक्ति भी दिला सकता है। आप अपने परिवार की रक्षा के लिए ही कर रहे हो बस। आपका टारगेट क्या है? रक्षा। तो रक्षा कर रहे हो किसकी? जगत जननी माई की। और समय किसका चल रहा है? 10 महाविद्याओं का। 10 महाविद्याओं का समय चल रहा है और जगत जननी माई की आप आराधना कर रहे हो कि हे माँ, हे मातेश्वरी, मैं तो कष्टों से घिरी हुई हूं, मैं तो परेशान हूं, मुझे अपनी शरण में लीजिए माँ। शत्रु मेरा दमन करने की कोशिश करता है, बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश करता है, बार बार मेरा शोषण करने की कोशिश करता है। मैं अबला नारी या अपने आप को आप निर्मल बोलिए, जो भी आप बोलना चाहते हो आप, मेरा नाम ये, हे माँ मैं किसकी शरण में जाऊं? हे जगत जननी, इस संसार को जनने वाली आप ही हो। आपका ये समय जो चल रहा है पावरफुल है। ये भोग पता है किस वक्त लगाना है आपने? किस वक्त लगाना है? रात्रि के समय। रात्रि के समय लगाइए। रात्रि का कौन सा समय होना चाहिए? 11 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। आपका शत्रु आपकी तरफ देखना ही बंद कर जाएगा, अपने आप मुख मोड़ जाएगा, अपने आप रास्ता खुल जाएगा आपका, और आपके जीवन में तरक्की होने लग जाएगी अपने आप। कोई करने वाला तंत्र कर रहा हो, कैसा करो, आपने उस समय को पहचान लिया ना जो ब्रह्मांड में एनर्जी से भरा हुआ है। वो समय पर वैसे तो हर पल माँ के हैं, लेकिन कुछ विशेष भी होते हैं। जैसे हमारे घर में विशेष प्रोग्राम होते हैं, जन्मदिन का हो गया, कहीं भी कार्य हो गया, तो वो ये समय ही जो है आपको परवान बनाता है। समय के साथ चलते रहोगे तो आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। शत्रु कैसा भी कार्य करने की कोशिश करता हो, कैसा भी परेशान करने की कोशिश करता हो, आपके लाइफ में दिक्कत ही नहीं करेगा। और अगर आप मनोकामना के लिए करना चाहते हो तो माँ दुर्गा के 108 नामों का गुणगान कीजिए। माँ दुर्गा के 108 नामों का भी आप गुणगान कर सकते हो। लगातार आप रोज कीजिए ना, कंटिन्यू रोज माला कीजिए 108 नामों की, डेली 11 माला डेली करने लग जाइए गुप्त नवरात्रि में। आप तो सिर्फ नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। आप तो नाम की आराधना कर रहे हो। किसकी कर रहे हो? नाम की। आप अब अगर कई मूर्ख ऐसे होते हैं कि जो की शक्ति के लालच में अपनी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देते हैं, और क्योंकि गुरु के बगैर जो है ज्ञान नहीं होता, और ये तो तेज तीव्र शक्तियां हैं और इनकी साधना करनी इतनी सरल नहीं होती है जितनी आप सोच रहे हो। और गुरु अगर आपका है तो आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही कार्य कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलना, नहीं तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।